नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है रोहित और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वन लाइनर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग जो है सभी एग्जाम्स में जो है लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिएगा फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो देखो, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे क्या, बंगाल विभाजन की बात करते हैं। सबसे पहले बंगाल विभाजन, ये जो क्वेश्चन आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या बात करता है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ था। तो ये हुआ था आप लोगों का 7 अगस्त 1905 को जो है इसका आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। बंग भंग विरोधी आंदोलन मतलब एक स्वदेशी आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा, बंग भंग विरोधी आंदोलन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्वदेशी मूवमेंट भी बोलते हैं, यानी कि स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन भी बोलते हैं। क्यों हुआ था ये स्टार्ट, क्योंकि आपको पता है 1905 में बंगाल का विभाजन किया था किसने, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। उसी के विरोध में जो है क्या स्टार्ट हुआ था हमारा 7 अगस्त 1905 को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल से स्टार्ट हुआ था स्वदेशी मूवमेंट, जिसको लीड किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, इसको लीड किया था। ये आप लोग याद रखोगे। दिल्ली से लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने इसको लीड किया है और मद्रास से जो है इसको चिदम्बरम पिल्लई ने जो है इसको लीड किया था। ये भी फैक्ट आप लोग याद रखोगे। और बंगाल विभाजन ये जो आप लोगों का 20 जुलाई 1905 को जो है ये घोषित किया गया, डिक्लेरेशन की गई कि हम लोग बंगाल का विभाजन करने वाले हैं। किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और 16 अक्टूबर 1905 को जो है आप लोगों का बंगाल का पार्टीशन ये एनफोर्स हो गया था, लागू हो गया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये किसने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। यानी कि आप लोग क्या बोलोगे, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने यह बोला था कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हम लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। हम जो भिखारी नहीं है, जो हम लोग जो है भीख मांगेंगे कि हमें स्वतंत्र करो, हमें आजादी दो। हम जो है आत्मनिर्भर बनेंगे और अंग्रेजों को जो है इस देश से बाहर खदेड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, स्वदेशी आंदोलन से कौन सा उद्योग विशेष रूप से प्रभावित हुआ है। तो आपको पता है स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था, विदेशी कपड़ों की होली जला दी गई थी और खादी सूती वस्त्रों को बढ़ावा दिया था जो हमारे भारत में बने हुए थे। तो क्या हो जाएगा, कपड़ा उद्योग जो है उससे काफी ज्यादा इफेक्टेड हुआ था कपड़ा उद्योग। 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था। वायसराय का नाम आप लोग याद रखोगे, लॉर्ड कर्जन। इन्होंने किया था क्या, बंगाल का विभाजन। कारण पूछा गया, इन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कारण है, प्रशासनिक कारण है। बंगाल बहुत बड़ा है, हम लोग उसको अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। बल्कि वास्तविक कारण क्या था इसके पार्टीशन का, वो था आप लोगों का पॉलिटिकल रीजन। ये बांटना चाहते थे हिंदू मुस्लिम को अलग अलग, ताकि जो है ये लोग एक साथ मिलकर आजादी की मांग ना उठा सके। ये आप लोगों को याद रखना है। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, वो थे सर एंड्रूज फ्रेजर। ठीक है, सर एंड्रूज फ्रेजर, ये आप लोग याद रखोगे। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था, तो वो थे कौन व्यक्ति, कृष्ण कुमार मित्र। इन्होंने सुझाव दिया था कि स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और स्वदेशी वस्तुओं को आप लोग अपनाओ। 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल को जो है 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस यानी कि डे ऑफ मोर्निंग या फिर मोर्निंग डे के रूप में मनाया गया था। ये आप लोग याद रखोगे। और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर जो है 16 अक्टूबर जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसको किस रूप में मनाया गया, रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया था। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, अभी आप लोगों ने पढ़ा मेरे साथ, 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई, 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हुआ आप लोगों का। आगे आ जाएंगे, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो वो था आप लोगों का स्वदेशी आंदोलन। ये आप लोग याद रखोगे। यहां पर आप लोग कंफ्यूजन में मत हो जाना, बंग भंग का मतलब हो जाएगा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन यानी कि बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ, स्वदेशी आंदोलन। विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, वो हो जाएगा आप लोगों का स्वदेशी मूवमेंट। ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बंगाल का विभाजन, क्या मुख्य उद्देश्य था बंगाल के विभाजन का, बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करना, कमजोर करना, यानी कि हिंदू और मुस्लिमों को आपस में तोड़ दो। बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए, एक तरफ हिंदू वाला पार्ट, एक तरफ जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनको अलग अलग बांट दिया। किसने, लॉर्ड कर्जन ने। तो इसका उद्देश्य क्या था, हिंदू मुस्लिमों को जो है अलग अलग कर दिया जाए, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था, वो था बंगाल का विभाजन। जब बंगाल का 2 टुकड़े कर दिया अंग्रेजों ने
तभी क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? वो आप लोग याद रखोगे, चिदम्बरम पिल्लई ने किया है। ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई आंसर हो जाएगा। दिल्ली से किसने किया है? दिल्ली का आप लोग मुझे बताओ जल्दी से। और अजीत सिंह और आपका लाला लाजपत राय, इन्होंने कहां से किया था? इन्होंने किया था पंजाब से। ये आप लोग याद रखोगे। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया है? तो दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा, इन्होंने किया था, दिल्ली से लीड किया था किसको? स्वदेशी मूवमेंट को। इसके साथ साथ भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को पुनः कब एकीकृत किया गया? यहां पर बात की गई है क्या, बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? वो किया गया था कब? जब दिल्ली दरबार लगा था भारत के अंदर 1911 में, जॉर्ज पंचम भारत आए, उनको भारत का सम्राट घोषित किया गया, तब रद्द हुआ था 1911 में बंगाल का विभाजन। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो वो हो जाएगा आप लोगों का स्वदेशी मूवमेंट, आप लोगों को याद रखना है। आगे आएंगे, ब्रिटिश पत्रकार H.W. डेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे आप लोगों का बच्चों स्वदेशी मूवमेंट से जुड़े थे, ये आप लोगों को याद रखना होगा। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना कब की गई? वो की गई थी कब? 14 अगस्त 1906 को। आपको पता है 1906 में मुस्लिम लीग बनी है, किसने बनाई थी? सलीमुल्लाह खान ने। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? बनी थी ढाका में, लेकिन हेडक्वार्टर इन्होंने बनाया था कहां पर? लखनऊ को अपना हेडक्वार्टर बनाया था। 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने की है? वो की है अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेशी की प्रचार प्रसार हेतु स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा का गठन किसने किया है? वो किया था महाराष्ट्र के अंदर, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। इसके ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? भारत के अंदर लगा कब? 12 दिसंबर 1911 को जो है दिल्ली दरबार लगा। जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए, उन्होंने कारण पूछा अंग्रेजों से कि बंगाल विभाजन का कारण क्या है। उन्हें क्या बताया कि ये कारण था प्रशासनिक, हम लोग इसका प्रशासन अच्छे से नहीं संभाल पा रहे थे। तब उन्होंने जो है जांच पड़ताल की और उन्होंने बोला कि देखो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाए, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की जाए। ऐसी सारी चीजें जो है उसी टाइम पर की गई थी। कब? दिल्ली दरबार के अंदर। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? वो थे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ये आप लोगों को याद रखना है। आमार सोनार बांग्ला नामक गीत स्वदेशी आंदोलन को तेज करने के लिए किसने लिखा? वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अमार सोनार बंगला मतलब हमारा सोने जैसा बंगाल जो है, अंग्रेजों ने इसके दो टुकड़े कर दिए। और जब ये लाइनें क्रांतिकारियों ने सुनी तो ये आंदोलन भड़क उठा और स्वदेशी मूवमेंट ने जो है एक उग्र रूप धारण कर लिया। क्वेश्चन नंबर 25, किस कमेटी ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की सिफारिश की थी? वो थी आप लोगों की अरुंडेल कमेटी। 1906 आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली दरबार 1911 में इंग्लैंड का राजा कौन था? वो थे जॉर्ज पंचम। आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? वो की गई थी 1912 के अंदर, आप लोग याद रखोगे। घोषणा की गई थी 1911 में। ठीक है, डिक्लेयर कब करके गई जॉर्ज पंचम? 1911 में घोषित किया कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली पहुंचाई जाएगी। और ऑफिशियल तौर पर कब बनी? वो बनी है 1912 के अंदर। इसके बाद याद रखोगे 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी बच्चों रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष ने की थी। और यहीं पर जो है सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हुई। एक था आप लोगों का नरम दल और एक था आप लोगों का गरम दल। नरम दल गरम दल, इसमें थे कौन? लाल बाल पाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल हो जाएंगे बिपिन चंद्र पाल। इधर वो लोग थे नरम दल में जो है जो कानून के हिसाब से चलना चाहते थे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। ऐसे कुछ लोग जो है इस साइड थे, कब? जो कानून के हिसाब से आजादी पाना चाहते थे। इधर जो लोग थे वो थे क्या? क्रांतिकारी लोग, जिनको लगता था कि अगर हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे तो हम जो कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष राष्ट्रवादी यानी जो गरम दल था वो किसको बनाना चाहते थे? रास बिहारी घोष की जगह किसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे? तो वो चाहते थे किसको? लाला लाजपत राय। वो ये वही लाला लाजपत राय है जिन्होंने जो है 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया था, साइमन गो बैक के नारे लगाए थे, और उसी में जो है लाठीचार्ज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसी का बदला लिया था किसने? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने। किसको मारकर? जो सैंडर्स की हत्या करके। ठीक है, बाद में 23 मार्च को जो है उन्हें फांसी भी दी गई थी। कांग्रेस के सूरत विघटन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था कौन? अपना लॉर्ड मिंटो सेकंड थे भारत के वायसराय, जब कांग्रेस जो है दो टुकड़ों में विभाजित हुई। सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी सबसे बड़ी जीत है।
ये किसने बोला है? स्टेटमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, हो सकता है यहां से क्वेश्चन बन जाए। क्या हो जाएगा? लॉर्ड मिंटो सेकंड, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ लाला लाजपत राय ने किसको अपना राजनीतिक गुरु माना? एक इटली के क्रांतिकारी थे जिनका नाम क्या था? मेजनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मार्क कर लोगे। इसके साथ साथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार के प्रस्ताव को पारित किया गया था? वो हो जाएगा आप लोगों का 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एक एक फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 35, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये काफी कंफ्यूज क्रिएट करने वाला क्वेश्चन भी है, क्योंकि 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने किसका इस्तेमाल किया? स्वराज शब्द का। ओवरऑल अगर आप लोगों से पूछा जाए, खाली क्वेश्चन दे कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है, तो आप लोग याद रखोगे क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आप लोग याद रखोगे, जिन्होंने जो है 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों की ओर लौटो, इन्होंने नारा दिया था, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, इनको भारत का मार्टिन लूथर भी हम लोग कहते हैं। क्या बनाया था? आर्य समाज। कब? 1875 के अंदर। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी बड़ी प्यारी, सत्यार्थ प्रकाश। आगे चलेंगे हम लोग। किस आंदोलन के कारण कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हो गया? तो वो कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, किस आंदोलन के कारण कांग्रेस का विभाजन गरम दल नरम दल में हुआ? देखो, स्वदेशी आंदोलन क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ, हिंदू मुस्लिम में बंगाल को बांट दिया। अभी भी कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि हम लोग कानूनी रूप से लड़ाई लड़ेंगे, कानून के तौर पर हम लोग सारी चीजों को रेगुलेट करेंगे। लेकिन क्या हुआ, जब इसमें जो है 1907 का सूरत का अधिवेशन हुआ, वहां पर इनमें डिवाइड हो गए। कब? नरम दल और गरम दल में यहां डिवीजन हो गया। क्यों? क्योंकि जो गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल, उनका ये मानना था कि अगर आप लोग कानून के हिसाब से चलोगे तो कभी भी जो है ऐसी चीजें बार बार होती रहेंगी। आज बंगाल का विभाजन हुआ है, कल को किसी और प्रांत का विभाजन ये लोग कर देंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि हम लोग यहाँ पर जो है कांग्रेस से अलग हो रहे हैं। अलग हटे, क्या बन गया? गरम दल। एक तरफ रह गए कौन? उदारवादी नेता नरम दल के अंदर। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शेरे पंजाब किस गरमपंथी नेता को उपाधि दी थी? लाला लाजपत राय को बोला जाता है क्या? शेरे पंजाब, क्योंकि इन्होंने पंजाब में लीड किया था। क्या? स्वदेशी मूवमेंट को इन्होंने लीड किया था पंजाब के अंदर। इनके सहयोगी थे एक कौन, जिनका नाम था क्या? अजीत सिंह। 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? इसको लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। अंबिका चरण मजूमदार, यहीं पर जो है मुस्लिम लीग, कांग्रेस और गरम दल और नरम दल जो ये अलग हुए थे, वो सारे एक साथ समझौता कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या बोला जाता है इसको? हम लोग लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं इसको। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो है किसने समझौता कराया? तो दो लोग थे, मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक। ये आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं यहां से फैक्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल क्या था? देखो, 1916 से लेकर 1922। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ में जो है समझौता करके बैठी थी। तो आप लोग कह सकते हो कि इस काल के दौरान जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के विचार बिल्कुल एक जैसे विचार थे, यानी कि एक समान विचार थे। किसके? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया? तो वो था लखनऊ अधिवेशन। ये आप लोग याद रखोगे। और उसी के बाद जो है 1917 में जो है गांधी जी कहां पर पहुंच गए थे? बिहार के चंपारण जिले में, उस आंदोलन को जो है पार्टिसिपेट करने, आंदोलन के अंदर। होम रूल लीग आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? होम रूल लीग मतलब गृह शासन आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं। 1916 में स्थापना की थी किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, कहां पर की थी ये आप लोगों को बताना है। होम रूल लीग पूना में इन्होंने स्थापित की थी। कब? 1916 के अंदर। क्योंकि ये लगभग 6 वर्ष की सजा इन्होंने काटी थी मांडली जेल के अंदर। इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है। 1908 में राजद्रोह का मुकदमा चला। ठीक है, उसके बाद जो है ये 1914 में इनकी रिहाई हुई है। उसके बाद 1916 में ये पूना पहुंचे महाराष्ट्र के अंदर। वहां पर इन्होंने क्या बना दी? वहां पर बना दी किसने? बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कर दी। मराठा और केसरी, मराठा आप लोगों का इंग्लिश भाषा में, केसरी आप लोगों का मराठी भाषा में, इन्होंने जो है
2 पुस्तकें लिखी है। केसरी की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कोल्हापुर के राजा को अपशब्द बोल दिए थे, जिस पर इनको सजा मिली है। और एक थे अंग्रेज अधिकारी चिरोल, वैलेंटाइन चिरोल, जिनकी पुस्तक है क्या, इंडिया अनरेस्ट। उसमें जो है चिरोल ने इनको क्या बोला है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यानी कि भारतीय अशांति का जनक किसको बोला है, वो बोला है बाल गंगाधर तिलक को। किसने, चिरोल ने। और इन्होंने क्या नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ऐसा इन्होंने नारा भी दिया था। और जब ये मांडले जेल में थे, 1908 में मुकदमा चला इनके ऊपर, राजद्रोह का अंग्रेजों ने चलाया, इनको भेज दिया मांडले जेल, जो पड़ती थी उस टाइम पर बर्मा म्यांमार के अंदर। इसी के दौरान इन्होंने मराठी भाषा में सबसे फेमस जो बुक है इनकी, गीता रहस्य, मांडले जेल में लिखी थी। ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ, तो वो हो जाएगा बच्चों कौन सा, होम रूल लीग आंदोलन, आप लोगों को याद रखना है। होम रूल लीग आंदोलन आपको याद रखना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, यहां से ज्यादातर जो है क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जाते जाते आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बता के जरूर जाना आपको ये क्लास कैसी लगी। और अगर आप लोग इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।